दोस्तों, आईपीएल 2025 के 58वें मैच में बारिश के बाद खेला गया। यह 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। बारिश की वजह से फैंस बेहद निराश हो चुके थे, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो पंजाब के बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पूरा क्रिकेट इतिहास पलटकर रख दिया और 5 ओवर में ठोक दिए। 100 रन प्रियांश आर्य ने बनाया। आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 28 रन और फिर केएल राहुल जो चमत्कार किया वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार दिल्ली और पंजाब के बीच यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग के बीच जबरदस्त मुकाबला धर्मशाला के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना था। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो से कम नहीं था, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले में बाजी मारती उसी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका मिल जाता। इसलिए किसी भी हाल में यह मैच जीतना दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। धर्मशाला का मैदान खचाखच स्टेडियम से भरा हुआ था। फैंस अपने टीम को जबरदस्त अंदाज में चीयर्स कर रहे थे, लेकिन बारिश ने आकर मैच में अड़चन डाल दिया, जिसकी वजह से काफी देर के बाद मुकाबला शुरू हुआ। लगभग 8:30 पर सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक जोड़ी प्रभसिमरण सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अब तक इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन सीजन में बेहद शानदार रहा है। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत प्रियांश आर्य ने लेग साइड की दिशा में खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ टीम का और अपना खाता खोला। इसके बाद भी प्रियांश रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, मगर उसके बाद मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दुश्मन था चमीरा। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी रफ्तार में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। अंतिम गेंद चमीरा ने नो बॉल फेंक दी, जिसका फायदा उठाते हुए प्रियांश ने अंतिम गेंद पर चौका झड़कर इस ओवर से 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मिचेल स्टार्क को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क ने भी अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन सिंह चकमा खा गए, अपना विकेट गंवाने से बच गए। लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेटी हुई गेंद बाउंड्री के पार चली गई और पंजाब को 4 रन मिल गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। प्रभसिमरन सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिचेल स्टार्क के ओवर की अंतिम गेंद पर भी चौका झड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को लगातार विकेट की तलाश थी। यह मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसीलिए दिल्ली को विकेट लेना ज्यादा जरूरी हो रहा था। चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में चमीरा को बुलाया, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इस बार प्रियांश आर्य ने चमीरा का स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर 2 रन बटोर लिए। उसके बाद चौथी गेंद पर चालाकी दिखाते हुए गेंद को आसानी से खाली जगह पर धकेल दिया और 4 रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी
प्रियांश आर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी हो गई। यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज टस से मस नहीं हो रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से कप्तान अक्षर पटेल ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार खुद ओवर लेकर आए। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन तभी तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 15 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। अक्षर पटेल नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज विकेट निकालने में असफल नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन को बुलाया। लंबे समय बाद नटराजन को गेंदबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी गेंद से हर किसी को प्रभावित किया, बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। इस ओवर में बल्लेबाज एक रन के लिए तरस गए, मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आने लगे। यहां तक कि प्रियांश आर्य को भी गेंद समझ नहीं आ रही थी। टी नटराजन ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। 6 ओवर में पंजाब का स्कोर 69 रन बिना किसी विकेट पर बन चुका था। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खुद कप्तान अक्षर पटेल। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन मौका मिलते ही चौथी गेंद पर प्रियांशु आर्य ने खतरनाक छक्का जड़कर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया और इसी के साथ इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 7 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पंजाब एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दिल्ली को लगातार विकेट की तलाश थी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने आसानी से 2 रन बटोर लिए। कुलदीप लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, रन में अंकुश लगाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य ने स्वीप शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में 89 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज एक लंबी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। पंजाब की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 9वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार अक्षर पटेल ने अपने युवा नए गेंदबाज माधव तिवारी को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका जड़कर किया और फिर चौथी गेंद पर एक और चौका जड़कर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और फिर 5वीं गेंद पर 2 रन बटोरकर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 9 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुलदीप यादव, लेकिन इस बार इनका स्वागत प्रियांशु आर्य ने पहली ही गेंद पर एक 102 मीटर का लंबा छक्का जड़कर किया और गेंद स्टेडियम के पार चली गई। इसके बाद नई गेंद मंगाई गई। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। कुलदीप की दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में डिपॉजिट कर दिया और उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्रियांश के बाद प्रभसिमरन ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और कुलदीप की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया।
5वीं गेंद पर प्रभ सिमरन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 19 रन बटोर ली और अपनी टीम को 10 ओवर में 122 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल को लगातार विकेट की तलाश थी। 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर टी नटराजन पर भरोसा जताकर बुलाया और इस बार नटराजन नहीं आते ही पहले ही गेंद पर प्रियांश को माधव तिवारी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 122 रनों के स्कोर पर दिलाई। प्रियांश आर्य अपनी टीम के लिए 34 गेंद पर 6 छक्के और 5 चौके की मदद से 70 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन प्रभु सिमरन सिंह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद अचानक ग्राउंड में अंधेरा छा गया। उसके बाद मैच को रोक दिया गया। लंबे समय तक इंतजार किया गया, लेकिन मुकाबला शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैच में काफी देरी होने लगी। जब यह मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तो दोनों अंपायरों ने समय को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया। पंजाब की टीम ने 10 ओवर तक मुकाबले को खेल लिए थे। काफी समय होने के कारण ओवर में कटौती हुई और 5-5 ओवर का मुकाबला खेलने का निर्णय लिया गया। दिल्ली की टीम को 5 ओवर में 100 रन बनाने का टारगेट मिला। यह डिसीजन सुनकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। पंजाब की टीम ने 10 ओवर में 122 रन बना लिए थे, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण ओवर और रन की कटौती हुई और दिल्ली कैपिटल को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 ओवर में 100 रन बनाना था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के साथ फाफ डुप्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसी के साथ उन्होंने अपना और टीम का खाता खोला। अभिषेक इसके बाद भी रुके नहीं। अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह ने वापसी करने की पूरी कोशिश की, मगर अंतिम गेंद पर डुप्लेसिस ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और खतरनाक छक्का जड़ दिया। दिल्ली की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। फैंस बेहद खुश हो चुके थे। पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 16 रन बन चुका था। दिल्ली के खेमे में भी जश्न का माहौल था। स्टेडियम में बैठे दर्शक दिल्ली की बल्लेबाजी का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, लेकिन अभिषेक ने इनका स्वागत पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए ऑफसाइड के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने करारा प्रहार करते हुए स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। यह दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं पंजाब के हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था। यहां तक कि खुद गेंदबाज मार्को जॉनसन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जगह पर गेंदबाजी करे। तीसरी जिन पर अभिषेक ने एक बार फिर तगड़ा प्रहार किया और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन मार्को जॉनसन ने पलटवार करते हुए चौथी गेंद पर अभिषेक को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को पहला बड़ा झटका लग गया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। हर किसी को राहुल से काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि अब तक आईपीएल में राहुल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अपने बल्ले से जबरदस्त खेल दिखाया है। वहीं पंजाब किंग की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन राहुल नहीं आते ही चौका झड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 2 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल की पारी एक बार फिर संभलती हुई नजर आ रही थी। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल
और इस बार चहल ने आते ही पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 34 रनों के स्कोर पर दिला दी। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। टीम के 2 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, मगर एक तरफ से राहुल मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अक्षय पटेल ने इस आईपीएल में अब तक अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी अक्षर पटेल से जीत की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे और अक्षर पटेल ने आते ही युजवेंद्र चहल का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अक्षर पटेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। युजवेंद्र चहल की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने आगे बढ़कर अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने सिंगल लेकर राहुल को स्ट्राइक पर भेज दिया। उसके बाद राहुल ने 5वीं गेंद पर लेग साइड के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया और युजवेंद्र चहल की जमकर कुटाई कर दी। राहुल का बल्ला इसके बाद भी रुका नहीं। अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर चहल की धज्जियां उड़ाकर रख दी और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 24 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की टीम मैच में पीछे होती हुई नजर आ रही थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और पकड़ मजबूत कर चुकी थी। लेकिन दिल्ली कैपिटल को अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 42 रनों की जरूरत थी। यहां से भी लक्ष्य हासिल करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन अंतिम उम्मीद बनकर अक्षर पटेल और राहुल मैदान पर टिके हुए थे। हर कोई इन दोनों खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद कर रहा था। वहीं पंजाब के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। हर एक खिलाड़ी सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराए और उन्हें विकेट मिले। चौथे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे अधिक भरोसा जताकर मार्कस स्टोनिस को गेंद थमाई, लेकिन इस ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा किया कि पूरा क्रिकेट इतिहास पलट दिया, जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, मार्कस स्टोनिस की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए खतरनाक छक्का जड़ दिया और पंजाब के खेमे में हड़कंप मचाकर रख दिया उनका। यह छक्का देखकर तो मालकिन प्रीति जिंटा के भी होश उड़ गए। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस गेंदबाज से गेंदबाजी कारण, क्योंकि राहुल प्रचंड रूप में आ चुके थे। अकेले दम पर मैच को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मार्कस स्टोनिस ने दूसरी गेंद चालाकी से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद ज्यादा बाहर चली गई, जिसकी वजह से अंपायर ने व्हाइट बॉल दे दिया। दोबारा मार्क स्टोनिस ने दूसरी गेंद फेंका, फिर उस पर केएल राहुल ने एक बार फिर तगड़ा प्रहार करते हुए एक और छक्का जड़ दिया और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। जिस तरह से दिल्ली का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो दिल्ली का खेमा खुशी से झूम रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर हर कोई हैरान था। राहुल प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे, अकेले हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। मार्कस स्टोनिस की चौथी गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। दिल्ली कैपिटल की टीम धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। वहीं पंजाब के हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था। एक ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे मैच को पलटकर रख दिया। स्टोनिस, इसकी अभी 2 गेंद और बची हुई थी, उस पर भी राहुल ने सबसे पहले 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर मार्क स्टोनिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस ओवर से राहुल ने अकेले ही 26 रन बटोर ली और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। पूरी तरह से यह मुकाबला दिल्ली के हाथ में आ चुका था और अब दिल्ली को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंद पर केवल 18 रनों की और जरूरत थी। पंजाब के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। कप्तान श्रेयस अय्यर के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि राहुल और अक्षर पटेल अकेले मैच को पलट रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और श्रेयस अय्यर की परेशानी को बढ़ा चुके थे।
अब हर कोई अक्षर पटेल और राहुल से जीत की उम्मीद कर रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। वहीं राहुल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। अब केवल 1 ओवर का मुकाबला बचा हुआ था, लेकिन तभी एक बार फिर बारिश ने आकर दस्तक दे दी, जिसकी वजह से दोबारा खेल को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। यहां तक कि लाइट भी काफी देर तक खराब हो गई। फिर उसे भी बनाने में टाइम लगा और पूरे स्टेडियम में ब्लैकआउट हो गया। फिर जल्द से जल्द लाइट को सही किया गया और तब तक बारिश भी रुक गई। उसके बाद फिर दोनों अंपायरों ने मिलकर डिसीजन लिया गया कि अंतिम ओवर किसी भी हाल में कराया जाए, तभी जाकर दोनों टीमों के बीच एक नया विजेता निकल कर आएगा। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उनके चेहरे पर हार की झलक साफ नजर आ रही थी। अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर ने सबसे अधिक भरोसा जताते हुए एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को बुलाया। अर्शदीप सिंह फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। पूरा स्टेडियम उनके लिए चीयर्स कर रहा था, लेकिन दिल्ली के खेमे में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। वहीं राहुल और अक्षर पटेल भी फॉर्म में नजर आ रहे थे। अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चालाकी से 1 रन बटोरकर राहुल के हाथ में स्ट्राइक दे दिया और अब दिल्ली कैपिटल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंद पर 17 रन की और जरूरत थी। मुकाबला धीरे धीरे फंसता हुआ नजर आ रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी करने वाली है, क्योंकि अर्शदीप सिंह वैसे भी T20 के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं और उन्हें मैच को पलटना आसानी से आता है। अब स्ट्राइक पर केएल राहुल जा चुके थे। कुछ देर तक अक्षर पटेल ने उनसे बातचीत की और उन्हें समझाया। फिर राहुल दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार हुए। अर्शदीप सिंह ने दूसरी गेंद बेहद ही खतरनाक यॉर्कर से की, जिसकी वजह से राहुल बाउंड्री लगाने में असफल रहे, लेकिन 2 रन दौड़ कर ले लिया और अब दिल्ली को यह मुकाबला जीतने के लिए 4 गेंद पर 15 रनों की जरूरत थी। हर एक फैंस फिंगर क्रॉस करके अपनी टीम के लिए दुआ कर रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमजोर दिल वाले तो बेहद निराश हो चुके थे। वहीं अर्शदीप सिंह भी नर्वस हो चुके थे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे काफी देर तक बातचीत की। उन्हें सटीक गेंदबाजी करने का प्लान बताया और अर्शदीप सिंह वही करना चाहते थे, लेकिन तीसरी गेंद यॉर्कर फेंकने के चक्कर में अर्शदीप ने राहुल को फुल टॉप दे दिया और फिर राहुल ने इसका फायदा उठाते हुए खतरनाक छक्का जड़कर पूरे मैच को पलट कर रख दिया। और अब दिल्ली कैपिटल को यह मुकाबला जीतने के लिए 3 गेंद पर 9 रन चाहिए था। धीरे धीरे यह मैच दिल्ली के कब्जे में होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं पंजाब के हाथ से यह मैच पूरी तरह से फिसल चुका था। पंजाब के फैंस का दिल टूट चुका था। हर एक फैंस के आंखों में आंसू नजर आ रहा था। वही टीम की मालकिन प्रीति जिंटा भी बेहद भावुक नजर आ रही थी। उन्हें लग चुका था कि यह मुकाबला हमारी टीम हार चुकी है, लेकिन अर्शदीप सिंह इतना जल्द हार मानने वाले कहां थे। चौथी गेंद एक बार फिर उन्होंने राहुल को यॉर्कर फेंकी और राहुल पूरी तरह से चकमा खा गए और इस गेंद पर वह केवल 1 रन बना पाए। अब मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। दिल्ली कैपिटल को यह मैच जीतने के लिए 2 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी। अब तो दिल्ली के खेमे में भी सन्नाटा छा चुका था। स्ट्राइक पर अक्षर पटेल जा चुके थे। पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी। हर किसी को अच्छा पटेल से जीत की उम्मीद थी और अक्षर पटेल ने भी अपने फैंस के उम्मीद पर खड़े उतरते हुए अर्शदीप सिंह की 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और मुकाबला पूरी तरह से अपनी टीम की झोली में डाल दिया। और अब दिल्ली कैपिटल को यह मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 2 रन चाहिए था। अभी भी हर किसी की सांसें थम चुकी थी। श्रेयस अय्यर बार बार अर्शदीप सिंह से बात कर रहे थे और उन्हें गेंदबाजी करने का तरीका बता रहे थे, लेकिन अभी तक मैच में दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अर्शदीप सिंह ने अंतिम गेंद पर भी एक खतरनाक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह फुल टॉस में तब्दील हो गई और अक्षर पटेल ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और दिल्ली कैपिटल ने इस मुकाबले को जीतकर पंजाब के घमंड को चूर चूर कर दिया और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई। दिल्ली की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमता। हर तरफ राहुल और अक्षर पटेल की तारीफ होने लगी। जहां राहुल ने अपनी टीम के लिए 51 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 26 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी टीम को अकेले दम पर यादगार जीत दिलाई। तो दोस्तों,
देखा आपने किस तरह से बारिश के बाद दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाकर पंजाब को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।